तो जनाब, अब जो आप देखने जाने वाले हैं, जो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो अपने आप में हमारे लिए भी एक बहुत नायाब एक्सपीरियंस है और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए भी वो एक नायाब एक्सपीरियंस होगा। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोनों तरफ सड़कों के, इसके बाद जो दृश्य दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ये हिंदुस्तान की आखिरी सरहद है, आखिरी सड़क है जो इस वक्त हमें आगे लेकर के जा रही है हमारी मंजिल की ओर। धनुषकोडी मात्र 10 किलोमीटर यहाँ से है। एक सीधे स्ट्रेच में हम चले जा रहे हैं और ये जैसे ही पेड़ हटेंगे दोनों तरफ से, तो हम आपको दिखाएंगे कि इस पानी हम जो चल रहे हैं इस वक्त, वो दोनों तरफ समुद्र है। बहुत खूबसूरत सा ये दृश्य। और हम इस वक्त पहुंच रहे हैं धनुषकोडी। यात्रा का अपना एक अलग मजा होता है। सफर कभी कभी साथियों से भी बहुत खुशनुमा और खुशगवार बन जाता है। फैमिलीज के साथ हम इस वक्त निकले हैं। मैं और मेरी फैमिली और मेरे मित्र दुर्गा शंकर जी की फैमिली बेंगलोर से हमारे साथ आई है। हम यहाँ से निकले हैं और ये यात्रा हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की है। अब आपको मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर का दृश्य देखिए। जो अब आप देखने जा रहे हैं वो बहुत ही अकल्पनीय रूप से खूबसूरत है, बेहतरीन है, लाजवाब है। देखिए हिंदुस्तान का समुद्र, ये रास्ता जा रहा है हिंदुस्तान का समुद्र चीरता हुआ। दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र, दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र, और समुद्र के बीच में से निकलते हुए हम क्या प्यारी खूबसूरती है। देखिए बतखों का एक समूह और झुंड यहाँ बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो हम किसी स्वर्ग के अंदर आरोहण कर रहे हों। जरा सा दाएं बाएं हुए तो समुद्र की अथाह गहराई में समा जाएंगे। ये है धनुषकोडी का बीच। हिंदुस्तान यहाँ पर अपनी सीमाएं धरती की खत्म करता है और समुद्र की सीमाओं में विस्तार पाता है। तो जी अब यहाँ तो हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ सामने समुद्र है। ये हिंदुस्तान की ज़मीनी सरहद ख़त्म हो रही है और इस वक्त यहाँ जंग मची हुई है पार्किंग को लेकर के, क्योंकि आखिरी छोर पर आने के लिए बहुत से लोग बेताब रहते हैं और अब हम भी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पार्किंग मिलती है। भर भर के गाड़ियां लोग आए हुए हैं यहाँ पर पार्किंग के लिए। रामेश्वरम से इस ऑटो के जरिए भी आ सकते हैं। लाइन लगा करके ये ऑटो यहाँ आते हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं। बहुत ही तंग जगह है। मलाई वाला नारियल पानी यहाँ खूब बिकता है। और देखिए ये भारत की ज़मीनी सरहद ख़त्म और वहाँ पर आकर के लगी हुई है गाड़ियाँ। हम भी अब ज़रा हमारी गाड़ी के लिए जगह देख ली है हमने। हम हमारी गाड़ी पार्क करेंगे बिल्कुल हिंदुस्तान की आखिरी ज़मीनी सरहद पर। इस वक्त जयपुर से चल कर के मैं आ चुका हूँ। टेक्नोलॉजी के सहारे आया हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हुआ आया हूँ, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बिना डिस्टर्ब किए आया हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ और आपको भी अपने साथ इस भ्रमण पर लेकर के निकल करके आया हूँ। आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आज हमारे इस यात्रा के पिटारे। हैं धनुषकोडी में विभीषण के मंदिर के अंदर, जहां पर भगवान श्री राम ने विभीषण का
लंका युद्ध के बाद पट्टाभिषेकम यानी उनको लंका का सम्राट घोषित करते हुए और प्रथा जो थी उस वक्त की पट्टाभिषेकम जिसे कहा जाता है वो किया था। ये वो खूबसूरत सा जगह है और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको बताने लायक है कि 1964 में जो सबसे भयानक साइक्लोन इस क्षेत्र में आया था, उस साइक्लोन ने पूरे धनुषकोडी को ख़त्म कर दिया था और उस साइक्लोन में भी केवल एक मंदिर, ये मंदिर बचा रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर उस पर साफ साफ लिखा है इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये इनक्रेडिबल इंडिया इसलिए इनक्रेडिबल है और ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है और आध्यात्म के हिसाब से भी ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भगवान श्री राम ने इस मंदिर की स्थापना, उनके बाद कहा जाता है कि ये स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि 1964 के साइक्लोन के बाद में जब ये साइक्लोन आया था तो ये इकलौता ऐसा टेम्पल था जो उस साइक्लोन को सरवाइव कर पाया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा समुद्र ही समुद्र है, हिंदुस्तान है और ठीक इसके पीछे श्रीलंका है यानी लंका नगरी है। ये रावण का वो स्थान था जहां से विभीषण यहाँ आए, भगवान श्री राम की मदद करी और इस मंदिर की स्थापना हुई। तो आइए अब चलते हैं प्रॉपर धनुषकोडी और वहां चल करके देखते हैं कि धनुषकोडी में आपके लिए और हमारे लिए क्या खूबसूरती छुपी है। अभी हमने विभीषण का मंदिर देखा और दोनों तरफ क्या देख पा रहा हूं मैं, बाहर भी खूबसूरत समुद्र, धरती का अंत यहाँ और समुद्र का प्रारंभ, आखिरी छोर पर अस्ताचल में जाता हुआ सूर्य और समुद्र के अंदर चलती चली जा रही एक राह, ऐसा रास्ता जिसको चलने का, ट्रेवल करने का हर कोई प्लान करता है, अपने जीवन में एक बार प्लान करता है। बाहर का नज़ारा अगर हम इसको जूम करके देख पाए, बाहर का क्या सीन है इस वक्त, सफ़ेद सुंदर रेत और उसके बाहर चारों तरफ नीला साफ पानी, ऐसा खूबसूरत नज़ारा जिसके लिए क्या कहें, लिटरली स्पीचलेस, कोई जवाब नहीं, इस खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। क्या करेगा मालदीव्स, क्या करेंगे किसी और थाईलैंड या मलेशिया या सिंगापुर जैसी जगहों के बीचेस, हमारे हिंदुस्तान में भी खूबसूरती बिखरी पड़ी है। ये देखिए क्या नज़ारा है बाहर का, बाहर प्यारा नज़ारा, एकदम सुंदर नज़ारा, अपने आप ऐसा लगता है जैसे जीवन को विराम मिल गया हो, पैरों ने पदचाप थाम ली हो, समय ठहर गया हो। जितना शांत समुद्र ये दिख रहा है, कल कल करती उस पे जो हवा से उठने वाली लहरें हैं, समुद्र की लहरें नहीं है, हवा से बनने वाली लहरें हैं, वो बहुत खूबसूरत, बहुत शांत समुद्र, ऐसा लगता है गोलाई लिए हुए है और दूर बोटिंग हो रही है यहाँ पर, बेहद खूबसूरत। रात में जब हम आए थे तो हमें एक प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा था, जमीन पर चमक रहा था, वो लाइट हाउस भी अब हमारे सामने आ गया है जिससे रोशनी आ रही थी और ये वॉच टावर की तरह काम करता है जो रात को बोट्स वगैरह यहाँ चलती हैं। ये देखिए ये बीच आ गया, पूरा बीच का सीन आ गया, यहाँ पर आप समुद्र को बहुत नजदीक से देख सकते हैं
और वहाँ लैंडस्केप चेंज होता हुआ चारों तरफ लैंडस्केप चेंज होता हुआ, बड़ा प्यारा नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा। तो अब इसका आनंद लीजिए हमारे साथ। हमको चलते हुए इस वक्त हो गया है तकरीबन 3000 किलोमीटर, और 3000 किलोमीटर ड्राइव करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हमें अगले 350-400 किलोमीटर और ड्राइव करना है। आज रात को हम कन्याकुमारी पहुँचेंगे। कल हम कन्याकुमारी का जो भ्रमण है वो करेंगे। लेकिन मेरे लिए बड़ा सुखद संयोग रहा कि आज मैंने रामेश्वरम से बैठ करके राजस्थान के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली। ये बात अलग है कि कोर्ट ने उस केस के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा भी कुछ हुआ नहीं, पर मैं ज्वाइन कर लिया। कोर्ट में कभी कभार हमारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि केसेस का नंबर आता है, कभी केसेस का नंबर नहीं आता, बट आई वेटेड फॉर माई टर्न। यानी हमने हमारा उत्तरदायित्व पूरा किया। धनुषकोडी 0.1 किलोमीटर बोर्ड आ गया है, और यही वो दृश्य है जिसको देखने के लिए हम आए थे। ये रेलवे स्टेशन का बोर्ड आ गया, और ये वो धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन जहां पर ट्रेन आने की बात करते हैं, पुराना रेलवे स्टेशन का नज़ारा। और ये धनुषकोडी 0.1 किलोमीटर, और अब इस 0.1 किलोमीटर को हम ख़त्म कर रहे हैं, नाप रहे हैं, हमारी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के आखिरी पेनिनसुलर पॉइंट पर हम आ चुके हैं राजस्थान से चल के। चलिए गाड़ी साइड लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इंडियन सीज, भारतीय समुद्र, जो धनुषकोडी के अंदर आ रहा है और जिसकी आध्यात्म में बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। ये है धनुषकोडी, हिंदुस्तान का आखिरी कोना। अशोक स्तंभ लगाया गया है ये बताने के लिए कि ये भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का आखिरी कोना है। ऐसा अद्भुत नज़ारा, ऐसा अद्भुत दृश्य कहाँ देखने को मिलता है। रंग रंगीले हिंदुस्तान का ये स्वरूप जो हम देख रहे हैं, ये अपने आप में अलग किस्म का है। हिंदुस्तान के उस आखिरी छोर पर हम आ चुके हैं जहां भारत की ज़मीन का मिलन होता है सागर के साथ। ये जो दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, ठीक इस समंदर के पीछे श्रीलंका है, और हिंदुस्तान के इस आखिरी छोर तक हमने 3000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करी। जयपुर से हम राजस्थान से चले थे और हम चल कर के आए हैं धनुषकोडी तक रामेश्वरम के रास्ते। आज का सफ़र हमारा यहीं विराम पाता है। एक खूबसूरत शाम हो रही है, इससे प्यारा कोई भी दिन शायद मेरे जीवन में आज से पहले नहीं आया। एक बहुत प्यारी शाम, और हिंदुस्तान की इस छवि के साथ ये शाम हो रही है जहां ये अशोक स्तंभ जो सत्य, न्याय और विजय का प्रतीक है, वो हमें ये बताता है कि हमें हमारे कर्तव्य और हमारे उत्तरदायित्वों के बीच में कैसे सामंजस्य बनाना है। राइट और ड्यूटीज़ को आपस में डिफाइन करने वाले इस अशोक स्तंभ के साक्षी के रूप में रखते हुए आज की इस शाम में मैं आपसे विदा लेता हूं।
हमारे अगले चैनल के अगले व्लॉग में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अब तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। पर आज धनुषकोडी का ये दृश्य मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल, और उसको मैं आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारा चैनल है लॉमैन अभिनव, और हमारे इस चैनल को YouTube पर आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और हाँ, चलते चलते जो मैं हमेशा कहता हूँ, तकनीक जीवन को बहुत सुरक्षित, बहुत ही आरामदायक और बहुत ही सरल बना देती है। आप अपने काम को ट्रेवल्स पर चलते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए आप ये नज़ारा, मैं चला गाड़ी संभालने के लिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार। हम इस वक्त हैं धनुषकोडी के अंदर, और आपने देखा मेरे पीछे ये समुद्र और लोग हमें देख रहे हैं। और देखते देखते ही ये बहुत परिवार, एक छोटा सा जो यहाँ घूमने आया था, रामेश्वरम में भी हम इनको टकराए थे अकस्मात ही। और मैं समझता हूँ कि कभी कभार प्रभु जो है वही कृपा करते हैं, कुछ लोगों से मिलाते हैं। आपको पता ही है, ये हमारी अर्धांगिनी है, मेरी लाइफ पार्टनर और मेरी वर्क पार्टनर पूजा, एडवोकेट पूजा शर्मा इनफैक्ट। और आपसे हमारा परिचय कराता हूँ। आई एम साई सुधा फ्रॉम बैंगलोर। हाय, साई सुधा जी बेंगलोर से हैं। आपकी डॉटर है श्रुति और आपकी सिस्टर हैं शांति। शांति जी। तो ये हमें यहाँ मिले हमारे व्लॉगिंग को देखते हुए, और आपकी बहुत जिज्ञासा थी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कुछ वर्क करती हैं, जॉब में हैं आप, वर्किंग वुमेन हैं? शी इज वर्किंग विद मसाबा। She is working. या So you are working with designing part? Yes. All Working right. as a store manager. Okay, store manager. But then technology is there with you. Yeah. Yes, you uses too many friendly equipment, computers and all. Yes. Because I am traveling across the country. Fine. I have already driven by now 8 lakh kilometers in the country at different places. But I have started this innovation for the first time. It clicked to me to sensitize the persons who don't get so acquainted with the technology at first, and they always reject it, saying कि ये तो नहीं होगा, ऐसा तो कैसे होगा। How do you feel about technology? I mean, आपको कैसा लगता है कि डे टू डे लाइफ में इंसान को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यूज करने चाहिए ना। Yeah, it's हाँ, basic. हम नोकिया 5600 का फोन यूज करते थे, 5600, and we have come to this smartphone Fine. that we could even record our videos, right? Correct. Nice. तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप का रोज का रूटीन क्या होता है लाइफ का? सुबह उठ करके क्या करते हैं? सुबह उठकर खाना, रेगुलर रूटीन। आफ्टर दैट सम यूट्यूब्स। ओह, यूट्यूब, Regularly, yeah. रेगुलर यूट्यूब Yeah, वीडियोस। yeah. अच्छा हाँ, यूट्यूब का कंटेंट जो है आजकल बड़ा पॉपुलर है। लोग टेलीविजन में जो टीवी देखते थे रिमोट चेंज करके, वो तो बंद कर दिया, अब यूट्यूब पर आ गए हैं। और यूट्यूब से एक तरह से आई थिंक we could share our innovative ideas, we could share our thought, and we in fact, and some social messages also. yes, Yeah. that is also great. चलिए, नाइस, meeting आपसे you. मुलाकात यहाँ Yeah, हुई, thank बहुत you. अच्छा लगा। Nice. आप यहाँ आए और आपने हमको रोक करके मुलाकात करी, एंड यू हैव टेकन अ सेल्फी विद अस। आई थिंक मैं ट्विटर वगैरह पर नहीं हूँ, बिकॉज आई अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। Yeah. ये एक इनोवेशन पता नहीं कैसे सूझ गया था, तो वो हमने कर लिया है, एंड आई थिंक Thank you. दिस जर्नी विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।
बीम। ओ भाई ऑक्सिलरी लाइट शानदार, पैसा वसूल ऑक्सिलरी लाइट है। इसी काम के लिए लगाई थी कि जब हाईवे पे चलें समुद्र के किनारे ऐसे अंधेरों में, तो ये समझ में आना चाहिए कि हम चल कर रहे हैं। इतने घने अंधेरे में हम जब चल रहे हैं जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे, तो ऐसे में तो ये बनती ही है हाई बीम। और भरपूर रोशनी, कई किलोमीटर तक का रास्ता एकदम साफ दिखाई देता हुआ। इस वक्त हम धनुषकोडी से निकले हुए हैं और हम जा रहे हैं, आप सभी को अब तक तो पता चल ही गया होगा, कन्याकुमारी। सामने वाले को परेशान नहीं करेंगे, हाई बीम को हम लो करेंगे। और अब देखिए नज़ारा, खूबसूरत रास्ते हैं। और हमने जो ये लाइट्स का अपग्रेड कराया, टेक्नोलॉजी का कुछ इस्तेमाल किया, वो भी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है।